नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के रेलवे ओवरब्रिज के समीप न्यू चक्का के बजरंग चौक पर आपसी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, एक की मौत। हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर विदेशी महिला को एसएसपी ने किया गिरफ्तार। महिला के पास से 2 अलग अलग संदिग्ध पासपोर्ट बरामद। पिता के आवेदन पर चिता पर जल रही बेटी के शव को पुलिस ने किया बरामद। पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल, 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिए कई निर्देश। खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता व गति में तेजी लाने को किया आदेशित। बेनीपट्टी के कचरा गांव में अनियंत्रित एम्बुलेंस की ठोकर से चालक समेत 5 लोग जख्मी। भेजा थाना क्षेत्र के नपटोलिया गांव से देशी शराब का कारोबार करने वाली महिला तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी बीडीओ ने नूरचक व सिमरी पंचायत के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच पड़ताल। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा 2022-24 के सफल व अव्वल छात्र छात्राओं को आरएनजी इंटर कॉलेज में किया गया सम्मानित। बिस्फी के ओपी क्षेत्र से अपहृत हुई लड़की को औसी पुलिस ने किया बरामद। अपहरणकर्ता गिरफ्तार। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र के बाजूबंद चौक पर बस और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 व्यक्ति घायल। बिस्फी के बभनगामा गांव में औसी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 50 बोतल नेपाली सोफिया शराब बरामद। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य जांच शिविर में जांच कराने पहुंची गर्भवती महिलाएं। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया नाश्ता व पानी का इंतजाम। मधुबनी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 की लिफ्ट 10 दिनों से बंद। लंबी दूरी तय करके दूसरी जगह से पहुंच रही भीड़, यात्रियों को हो रही परेशानी। और मधुबनी के कलवार विवाह भवन में पूरे धूमधाम से मनाई गई बलभद्र भगवान की जयंती। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के चकदह स्थित रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के समीप बजरंग चौक पर आपसी विवाद के कारण गोलीबारी की घटना हुई है। मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है, जहां बीच बचाव करने पहुंचे एक स्थानीय युवक को गोली लगी, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से सदर अस्पताल में परिजन व आक्रोशित लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वहीं दूसरी तरफ जब यह गोलीबारी की घटना हुई तो उस व्यक्ति आधा घंटा तक मौके पर पड़ा रहा। काफी देर तक एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल पर स्थानीय लोगों के द्वारा उसे पहुंचाया गया, जहां मृतक की पहचान स्थानीय बिजली दुकानदार जयप्रकाश चौधरी के रूप में हुई है। वहीं दूसरी तरफ घटना के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने 2 व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में लिया है। एक और जहां पुलिस अपराधियों की धरपकड़ को लेकर रोज नए नए दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां वार्ड नंबर 14 बजरंग चौक पर आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने आनन खानन में घायल युवक को मधुबनी सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे नगर थाना अध्यक्ष राजा बाबू और राजनगर के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने
सदर अस्पताल से 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अहले सुबह से ही 3 भाई तीनों ही चकदह चौक पर दुकानदार हैं, उनके साथ किसी का झंझट चल रहा था। एक बार फिर लड़ाई हुई जिसे छुड़ाने के लिए मृतक गया था। मृतक की पहचान स्थानीय दुकानदार 32 वर्षीय जयप्रकाश चौधरी के रूप में की गई है। आपसी विवाद को सुलझाने के लिए जब जयप्रकाश चौधरी गया, वहां अपराधियों ने गोली मारकर ओवरब्रिज के नीचे उसकी हत्या कर दी। सदर अस्पताल में पहुंचे मृतक के बाद घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल पहले से मौजूद थी। वहीं पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए चकदह में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। गौरतलब है कि राजनगर थाना क्षेत्र में लगातार गोलीबारी की घटना होने से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 पक्ष के विवाद में चली गोली में बचाव करने आए युवक जयप्रकाश चौधरी की गोली लगने से मौत हो गई। यह मामला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकदह इलाका का है, जहां पुरानी विवाद के कारण मारपीट हुआ था और बीच बचाव करने पहुंचा युवक को मौत का मुंह देखना पड़ा। स्थानीय लोगों की माने तो घटना के आधे घंटे बाद तक युवक को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचने व किसी भी 4 चक्का वाहन का इंतजाम नहीं होने के कारण मोटरसाइकिल पर लादकर आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम जयप्रकाश चौधरी बताया जा रहा है, जो 32 वर्षीय था। वह वार्ड नंबर 21 चकदह में बिजली का दुकान करता था। मृतक के पिता का नाम गणेश चौधरी है। मृतक की शादी 2016 में हुई थी। मृतक ने अपने पीछे 2 छोटे-छोटे बच्चे को छोड़ गया। घटना इसी के साथ हो रहा है, तो फिर कैसे हो जाता अरे भाई हटो ना, बताइए क्या घटना हुई है? सुबह में हम लोग दुकान खोलने के लिए आते हैं, सब रोज आते हैं। सुबह में भी आए थे 8 बजे के लगभग दुकान खोल के। हमारे ठीक सामने दुकान के ठीक सामने में वो किराना दुकान है, राजेंद्र यादव के लॉज है, महेंद्र जी का लॉज है। उसके राजेंद्र जी के मकान में उसका एक किराना दुकान है और वो दवा दुकान है। दोनों भाई का, अपना भाई का दुकान है। किराना दुकान से देख रहे थे हमसे, अपनी दुकान से बगल से रूट से हम लोग दक्षिण में थे, अपने कटवारा में दुकान तो देख रहे थे झगड़ा हो रही है, कोई चीज का बातचीत हो रही है। तो देखे अपना तीनों भाई, उसका तीनों भाई था, संजय यादव, वीरू यादव और जितेंद्र यादव, उसी तीनों भाई से हो रहा था। और जिस बात का हो रहा था हम लोग ने उतना केयर किया नहीं, गए हम। और दुकानदार सब गया अपना बुझाने के लिए, काहे झंझट करते हो, नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। फिर सुबह की घटना घटी, 12-1 बजे हम चल गए थे सोने के लिए। 12 बजे फिर पता चला कि आया था वही लड़का, जो लड़का झंझट किया था। अब ठीक आपको 5:कुछ पर 3 लड़का जितेंद्र यादव के दुकान में, जो मेडिकल स्टोर है राजेंद्र यादव के नाम से, उसमें वो झुका है। हम लोग देख रहे हैं, झुका है, शीशा फूटा है, उसका आवाज है। हम लोग ध्यान दिए जगह उसको कपाट फोड़ा गया है। सब दुकानदार सब दोगा बचाने के, और लड़का हो रहा था सुबह से, उसको तो पता है कि कहीं न कहीं ये लड़का सब कौन इन्वॉल्व है, उसी को पता होना चाहिए। उसी में हमारा भतीजा भी था, उसी को बचाने के दरमियान में गया था बचाने के लिए, उसको गोली मारा। क्या नाम है आपके भतीजा का? जयप्रकाश चौधरी। आपके भतीजे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई उसमें कोई हो रहा था इन सब का। वो लोग कह सकते हैं कि कोई झगड़ा तो। हाँ, वो लोग कौन था जो गोली चलाया? अब वो तो वीरू
यादव बोलेगा, संजय यादव बोलेगा, जितेंद्र यादव बोलेगा। 2 बेड जो आया तो उसमें आप लोग नहीं पहचाने उन दोनों को? नहीं, हम चेहरा से चेहरा पहचान देंगे, लेकिन नाम से नहीं। शुरू से ही और 3 सामने, लड़का लेकिन सामने हाँ। और अज्ञात बाहरी कुछ था 10 तो गोली मारने के बाद फरार हो गया। हाँ, पूरब की ओर एकदम निकल गया। कई आदमी से आया था झगड़ा करने के लिए? 3-2 तो ऐसे था, लेकिन साइड में था 10 आदमी अज्ञात करके। गोली लगा आया हुआ यहाँ पे आया, लाइफ नहीं जी, यहाँ पे आया है, गोली लगा क्या लगा, लेकिन यहाँ पे आया तो नहीं था लाइफ। तो अभी देखते हैं, पोस्टमार्टम होगा, कुछ एक्सपीरियंस है। वो मैंने डेथ कर गया। हाँ, यहाँ पे ब्लड डेड आया है। कहाँ से आया था सर? इतलाज क्या हुआ था घटना? घटना हुआ था जितेंद्र यादव के साथ दवाई का दुकान में भीतर में हुआ था। झंझट जितेंद्र यादव के हो गया था। 4-5 दुकानदार हम लोग का लॉज है बगले में, यही सब लॉज है। ये सब दुकानदार हमारा भतीजो था दुकाने पर। तब जब ये मान लिया हल्ला फसाद हुआ तो सब दुकानदार पहुंचा और उसको बचाने में मान लिया क्या हुआ तब हम पहुंच गए। पहुंच करके तब हम जब पकड़े तब हम वो कहा कि हम रोहित यादव का आदमी है, तो हम थका गए। और जो दूध वाला था वो पकड़ लेता। जब ये कहा रोहित यादव का मान लीजिए हम आदमी है, तो वो दूध वाला छोड़ दिया, वो दवाइयों वाला और छोड़ दिया, और बाहर में आकर के गोली निकाल करके एक ठोकर मार करके चला गया। कौन बोला जो कि रोहित यादव का आदमी है? ये जो गोली चला रहा था तो 3 ठो पकड़ाया था। 3 ठो पकड़ाया था। हम लोग नहीं पहचानते हैं नाम क्या है नहीं है। वही दोनों का 9 बजे से हो रहा है। आज 9 बजे से 2 बार 3 बार रोहित मतलब किराना दुकान से, दवाई वाला दुकान से, और ये हो गया। इसमें जो है मृतक का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मृतक का कोई लेना देना नहीं। हम लोग बचाने के गए। हम जय प्रकाश गया था बचाने के लिए। जब ये रोहित यादव कहे तो हम अपना भतीजा को भर पंच कर पकड़े, तू शांत हो जा, तू शांत रहो। वो निकाला गोली, उसको मान यादव को मान इन लोग को छोड़ दिया, हम लोग को भतीजा को मार। और ये दूध वाला जब ये कहा रोहित यादव का, तो वो अति करके उसको मैं भतीजा को मार। तो उसका इंगल है रोहित यादव का, उसका ताल्लुक है। सुबह कितने बजे की घटना, मतलब झगड़ा? ये 9 बजे के बाद हम 9 बजे शुरुआत है झंझट का। हाँ, शुरुआत है वही दवाई दुकान से। 9 बजे दवाई हुआ था एक बार, और फिर शाम में हुआ। गोली शाम में लगी? गोली शाम में, हाँ, 5 साढ़े 5 माने 6 बजे के लपेट में। झगड़ा का कोई मूल कारण आप लोग को जानकारी? कोई झगड़ा का कोनो क्या है, दोनों को भीतर में हो रहा था सर। हम लोग छुड़ाने गए थे। हम लोग मानवता के नाते गए थे। हाँ, हम लोग मारने सब दुकानदार 4-5 तो 7 तो 10 आदमी घुस करके गया था। उसमें घुस करके हम लोग छोड़ा करके लाए। तब हम पकड़े, कहाँ आदमी है, कहाँ कपार फोड़ दिया, तो हम पकड़ने गए। तो जब ये रोहित यादव का नाम कहा तो हम अपना सिलेंडर माने हम शांत हो गए। शांत भेला के बाद में ये लोग शांत होकर के अपना उन लोग को छोड़ दिया। हमारा भतीजा को गोली मार दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? आप हम लोग का गाड़ी, हम लोग मान लीजिए प्रशासन से जो थी है, आप तो माने लाश हमारा मान लीजिए छोटा बच्चा है, विधवा हो गई है, और इसका दादा है मुझे। और हमको तो परिवार को नौकरी दिया जाए सर, चाहिए। बहुत बढ़ चढ़ गया। और हमारा यहाँ पर इस लॉज में ऐसे ही गुंडागर्दी होता ही ना। एक बार और इस लॉज में गोली के टाके लेकर डेड भी क्या मारता। ये आज नहीं है, कुछ दिन हो रहा। अब कैसे हुआ झंझट सर? मैं तो करूँगा ऐसे गुजारा सर करेंगे। छोटा बच्चा है सर, छोटा बच्चा है, जवान बच्चा है। जैसे ये बता रहे हैं कि आए दिन इस लॉज में होती रहती थी, सब होता रहता है। वो कुछ मृतक का नाम क्या है? जयप्रकाश। आप उनका कौन हुआ? ये हम चाचा। क्या नाम है आपका? दिनेश कामत। आपका नाम? आप उनके पिता हुए? आप उनका पिता हुआ, आप उनका चाचा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
हरलाखी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि वह महिला भारत से नेपाल जा रही थी। भारतीय नहीं होने पर शक के कारण उसे रोककर पूछा गया, जहां उसके पास से 2 अलग-अलग पासपोर्ट बरामद किए गए। इसके साथ ही उसके पास कोई वीजा नहीं था। महिला को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पेपरॉन कैंप के एसएसबी जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान उज्बेकिस्तान निवासी मुखब्बत मुरोडोवा के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य आरक्षी अमर सिंह अन्य एसएसबी जवानों के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पेपरॉन कस्टम चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी क्रम में वह विदेशी महिला भारत से नेपाल की ओर जाते दिखाई दी। चूंकि वह महिला देखने से भारतीय नहीं लग रही थी, जिससे एसएसबी ने शक के आधार पर उस महिला को रोककर पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में महिला ने अपने मोबाइल में पासपोर्ट दिखाया, लेकिन इसी क्रम में एसएसबी ने उसके मोबाइल में एक अन्य पासपोर्ट भी देख लिया। दरअसल दोनों पासपोर्ट एक ही नाम का था, लेकिन पासपोर्ट नंबर व वैधता अलग अलग था। वहीं उस महिला ने अपना वीजा दिखाने से भी असमर्थ रही। इस बाबत 48वीं वाहिनी जयनगर कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि उस विदेशी महिला के पास से 2 अलग-अलग संदिग्ध पासपोर्ट पाया गया है। वहीं वह महिला वीजा दिखाने में भी असमर्थ रही, जिसको लेकर उस विदेशी महिला को अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द उस विदेशी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंधरा मठ की पुलिस ने पिता के दिए आवेदन के आधार पर चिता पर जल रही बेटी का अधजला शव बरामद किया है। मामला दहेज हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पिता ने आवेदन में बताया है कि उसकी पुत्री की दहेज के लिए हत्या कर दी गई और हत्या के बाद परिजनों को बिना खबर दिए उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता पर जल रहे शव को अपने हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। अंधरामठ पुलिस ने मंगलवार को एक पिता के दिए आवेदन पर चिता पर जल रही बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घुघरडीहा निवासी दयानंद पासवान ने लिखित आवेदन दिया था, जिसमें अपनी 26 वर्षीय बेटी सोमिला देवी की दहेज के कारण हत्या कर शव को बिना बताए अंतिम संस्कार किए जाने का बयान दर्ज कराया है, जिसके तहत 4 लोगों को नामजद कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक घुघरडीहा निवासी दयानंद पासवान ने अपनी बेटी सोमिला की शादी अंधरामठ थाना क्षेत्र के बरुआर निवासी सुखी पासवान से किया था, जिससे 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। पति और देवर रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। वहीं इस तरह की घटना से चर्चा का माहौल गर्म है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है। नामजद आरोपितों में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी खाद्यान्न वितरण के लाभ से वंचित हैं, अभियान चलाकर उन्हें तय समय सीमा के अंदर खाद्यान्न वितरण किया जाए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का पूरी पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की गति में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ 100 समय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे।
जिलाधिकारी ने कहा कि अपने प्रखंड अंतर्गत वैसे राशन कार्ड जिसके विरुद्ध खाद्यान्न का उठाव नहीं हो रहा है, उन सभी को चिन्हित कर पॉस मशीन से नाम विलोपन करने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अपात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएं। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ को निर्देश दिया कि शीघ्र ही निर्गत नोटिस के आलोक में 100% राशन कार्ड को रद्द करवाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जयनगर अनुमंडल का प्रदर्शन 100% पाया गया। कुल लाभार्थियों के विरुद्ध आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सबसे अधिक मामले जयनगर एवं फुलपरास अनुमंडल का अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन पाया गया। जिलाधिकारी ने 100% लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधवापुर, मधेपुर एवं बेनीपट्टी प्रखंड द्वारा सबसे कम बैठक आयोजित की गई है। वहीं हरलाखी, राजनगर एवं बाबूबरही प्रखंड द्वारा बैठक का प्रदर्शन अच्छा पाया गया। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण का सकारात्मक परिणाम भी नजर आनी चाहिए। उन्होंने कहा सभी पदाधिकारी हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बाबूबरही, बेनीपट्टी, हरलाखी, बिस्फी, जयनगर एवं बासोपट्टी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध काफी कम निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ससमय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक भी ले। प्रवासी मजदूर के राशन कार्ड निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड से वंचित पात्रताधारी श्रमिक परिवारों को एक अभियान चलाकर समय सीमा के अंदर राशन कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने माह अगस्त 2023 का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, अपात्र लाभुकों से संबंधित राशन कार्ड का प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूर से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य, अनुश्रवण सतर्कता निगरानी समिति की बैठक, आपूर्ति कार्यालय, विभिन्न जनता दरबार, सीपी ग्राम, मानवाधिकार, लोक सूचना, लोक शिकायत, लोकायुक्त व सेवांत लाभ से संबंधित विषयों पर समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के कचरा गांव में साहर घाट की ओर से बेनीपट्टी की ओर जा रही एक निजी एम्बुलेंस एक व्यक्ति को ठोकर मारते हुए अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाबत बताया गया है कि यह एम्बुलेंस पहले ही सलेमपुर और धनौजा में 3 छात्रों को ठोकर मारते हुए आई थी। घटना को लेकर सभी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया। बेनीपट्टी थाना के कचरा गांव में साहर घाट की ओर से बेनीपट्टी आ रहे एम्बुलेंस ठोकर मारते हुए सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई। एम्बुलेंस पलटने से पहले भी धनौजा और सलेमपुर गांव के बीच भी 3 बच्चों को ठोकर मार चुकी थी। एम्बुलेंस की ठोकर से चालक समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपट्टी में चल रहा है। इनमें से एक घायल को सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार साहर घाट से एक निजी एम्बुलेंस तेजी से बेनीपट्टी की ओर आ रही थी। दुर्गा स्थान से कोचिंग से पढ़कर लौट रहे 3 छात्रों को धनौजा और सलेमपुर के बीच ठोकर मार दिया, जिसमें साहर घाट थाना के बोकहा गांव निवासी शंभू साह के पुत्र विशाल कुमार व विनीत कुमार जख्मी हो गया। इसके अलावा एक अन्य छात्र भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बोकहा के छात्रों को धनौजा व सलेमपुर के बीच में ठोकर मारकर चालक तेज रफ्तार से एम्बुलेंस को भगाने लगा और मल्हामोर से बनकट्टा जाने वाली ग्रामीण सड़क में कचरा गांव के पास एम्बुलेंस को घुसा दिया, जहां मलमुहार से चंद दूरी पर तारी लेकर धगजरी के नवटोली जा रहे रामकृपाल मुखिया को ठोकर मारकर एम्बुलेंस सड़क पर ही पलट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत जख्मी रामकृपाल को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां उसकी स्थिति को नाजुक देख चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया। वहीं एम्बुलेंस चालक साहरघाट का संजीव पासवान बताया जा रहा है। वह खुद भी जख्मी होकर अनुमंडल अस्पताल में पहुंचा और इलाज कराकर भाग निकला। उधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद, अवर निरीक्षक वैद्यनाथ मंडल व मनोज मिश्र समेत दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क पर पलटे एम्बुलेंस को सीधा कर थाने ले आए और जख्मियों से घटना की जानकारी ली। एसएचओ ने बताया कि अभी तक किसी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के डारह नवटोलिया गांव से देशी शराब का कारोबार करने वाली एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला की पहचान स्थानीय निवासी उमेश सदाई की 43 वर्षीय पत्नी श्याम देवी के रूप में की गई है। गिरफ्तार महिला तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के डारह नवटोलिया गांव से देशी शराब का कारोबार करने वाली महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं एक झूमता हुआ शराबी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने झंझारपुर ले जाया गया। डारह नवटोलिया गांव की महिला शराब तस्कर की पहचान उमेश सदाई की 43 वर्षीय पत्नी श्याम देवी के रूप में हुई है, जबकि थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी मोहम्मद इसहाक के 27 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इश्तियाक के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी भेजा थाना के एएसआई उमेश पांडे ने पुलिस जवान के सहयोग से की है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बिस्फी प्रखंड के सिमरी व नूरचक व चहुटा पंचायत में बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरी व कई योजनाओं की जांच कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड क्षेत्र के सिमरी एवं नूरचक और चहुटा पंचायत में सघन रूप से जांच की गई। सिमरी और नूरचक पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार ने पंचायत में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जांच की जानी थी। बीडीओ मनोज कुमार के द्वारा सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र तथा बुनियादी विद्यालय की जांच की गई। इसके बाद उन्होंने नल जल, पीडीएस दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरी, मनरेगा, पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं की सघन रूप से जांच की। जांच के क्रम में बुनियादी विद्यालय सिमरी के प्रधानाध्यापक राम भरोस चौधरी ने विद्यालय की व्यवस्था से अवगत कराते हुए चार दीवारी निर्माण कराए जाने की मांग रखी। जांच अधिकारी ने इन समस्याओं से अवगत हो मौके पर मुखिया सुधीर कुमार यादव को चार दीवारी निर्माण करने के लिए आदेशित किया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता शिव चंद्र झा के यहां गोदाम में बचे चावल व गेहूं निम्नतम क्वालिटी का पाया गया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरी पश्चिम में भवन का घोर अभाव व 2 अन्य विद्यालयों की टैग होने से संचालित व्यवस्था तथा सरकारी अतिक्रमित भूमि से शिक्षक व ग्रामीण से रूबरू हुए। मौके पर बीडीओ ने भूमि का सीमांकन कराने हेतु विद्यालय प्रधान लाल साह को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत से संचालित नल जल योजना लगभग ठीक पाया गया। वहीं पीएचडी से संचालित वार्ड 5, 4 व 6 को छोड़कर अन्य वार्डों में कमी पाई गई है। इस हेतु पीएचडी विभाग को संसूचित की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत प्रथम किस्त का उठाव कर निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभुकों अविलंब निर्माण कार्य नहीं शुरू करने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। वहीं नूरचक पंचायत में मध्य विद्यालय धजवा व उच्च विद्यालय बसबरिया तथा उत्क्रमित विद्यालय ककोड़वा की जांच की गई। जांच में एमडीएम एवं शौचालय की साफ सफाई के बारे में जानकारी ली गई। विद्यालयों में शौचालय की सबसे खराब स्थिति पाई गई। जांच के क्रम में बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, स्वच्छता समन्वयक प्रकाश कुमार, सिमरी मुखिया सुधीर कुमार यादव, नूरचक पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद नियाज जट, पंचायत सचिव पप्पू कुमार, वार्ड सदस्य राकेश चौपाल सहित कई कर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित आरएनजे इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सेशन 2022-24 के अव्वल छात्र छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। आरएनजे इंटर कॉलेज मधवापुर के सभागार में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग परीक्षा 2022-24 के सफल व अव्वल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ झा व शिक्षकों ने मेडल देकर छात्रों को सम्मानित किया। छात्र छात्राओं के बीच अंक पत्र बांटे गए। आने वाले समय में कामयाब होने के लिए ट्रेनिंग उपयोगी होने की बात प्रभारी प्रिंसिपल ने कही। पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर उमेश आर्य ने कहा कि शिक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, उसे लेने वालों को हमेशा लाभ ही मिलता है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा लेने के लिए भी छात्रों को प्रेरित किया। संदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि सत्र 23-25 का नामांकन शुरू है, उसका लाभ समय से लेने की अपील उन्होंने की। कार्यक्रम का संचालन राकेश कुमार नायक ने किया। इस मौके पर धर्मेंद्र दास, अमित गामी, प्रेम कुमार सहित कॉलेज के कई शिक्षक व कर्मचारी ने अपने अपने विचार रखे। जो अभी 12 में है या 11 में है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन का भी डेट नहीं। प्रतिभा सम्मान समारोह जो आज भी इनके फर्स्ट बैच आज जी का ही दिन है, जिनको कॉलेज के माध्यम से लाए। इसमें शायद 22 या 25 विद्यार्थी यहाँ हैं। इसमें से जो टॉपर हैं, प्रतिभा सम्मान, प्रतिभा में जो टॉप कर रहे हैं,
जिनको सबसे हाईएस्ट नंबर है उसमें से फर्स्ट से थर्ड या फिफ्थ तक का इनको ये प्राइज देंगे, मार्कशीट भी सबका देंगे, उसके साथ सम्मान भी उन लोगों का किया जाएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग है इसमें, नेशनल नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग हम लोग IA BA MA कर तो लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने जोर दिया, पहले बिना BEd वाले, बिना टीचर्स ट्रेनिंग वाले भी शिक्षक हो जाते थे, फलतः हम लोगों का परिणाम नहीं मिलता था उतना अच्छा। अब हर जगह कर दिया है, बिना ट्रेनिंग का, बिना टीचर्स ट्रेनिंग का, बिना ट्रेनिंग का कहीं कोई आवश्यकता हमको नहीं है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है। स्किल डेवलपमेंट पूरा भारत वर्ष में हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। नर्सरी से ऊपर के लिए तो था व्यवस्था, नर्सरी वर्ग के लोगों के लिए या नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की जो है, नीचे तबका के लोगों के 3 साल 4 साल 5 साल, इस सब इसका देखरेख कैसे होगा। हम ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, हमारे गार्जियन अभिभावक उतने संपन्न नहीं है जो हम इंटर पास करके किसी को मेडिकल में भेज दें 1 करोड़ दे करके। 1 करोड़ लगता है मेडिकल में जाने के लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए 10 लाख लगता है, अन्य सारे डिग्री में भी, फार्मा भी कीजिएगा उसमें भी 10 लाख लगता है, इन सारे डिग्रियों में लाख का लाख लगता है, जो जनरली हम लोग यहाँ जो बसते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें 80 से 90% विद्यार्थी और गार्जियन सक्षम नहीं हो पाते हैं। फलतः हम लोगों को अभी आज भी पूरा जीवन के शैक्षणिक सभी चीज के बारे में कहा, सभी स्टेटस के बारे में इन्होंने जानकारी दी। बिना पैसा का कुछ नहीं होगा, दोनों आदमी को नौकरी करना ही होगा। वाइफ हस्बैंड मान 2 आदमी हैं, उन दोनों को नौकरी करना होगा। लड़कियों को भी आगे आना होगा, लड़का भी आगे होना। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के ओपी क्षेत्र के एक गांव से बीते दिनों अपहृत हुई लड़की को औसी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपहरणकर्ता की पहचान खैरी बाका गांव के प्रेम कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपहृता को बरामद किया व अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। औसी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के एक गांव से हुई अपहरण मामले में अपहृता लड़की को बरामद कर लिया है, साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि औसी ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की के अपहरण कर लिए जाने का मामला लड़की के पिता ने एक लिखित आवेदन देकर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने अपहृता लड़की को बरामद कर लिया है, साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपहरणकर्ता खैरी बाका गांव निवासी प्रेम कुमार के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि अपहृता की मेडिकल जांच कराने व 164 के बयान कराने की प्रक्रिया की जा रही है। गिरफ्तार अपहरणकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। गुरुवार की दोपहर अंधरामठ थाना क्षेत्र के बाजूबंद चौक के समीप बस और बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे DMCH रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अंधरामठ थाना क्षेत्र के बाजूबंद चौक के समीप एक बस और एक बाइक में गुरुवार की दोपहर जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जहां 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हो रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार की दोपहर दरभंगा से कन्हौली बॉर्डर तक जा रही शिवगंगा ट्रैवल्स बस की टक्कर एक नेपाली बाइक से हो गई, जहां बाइक पर सवार 3 लोग जबरदस्त तरीके से घायल हो गए। वहीं घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची अंधरामठ पुलिस ने घायल लोगों की स्थिति को देखते हुए अपने वाहन पर बैठाकर फुलपरास CHC पहुंचाया, जहां घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों ने उन्हें दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। घायलों के परिजनों को सूचना कर दिया गया है। वहीं बाइक सवार तीनों लोग नेपाल देश के सप्तरी जिला अंतर्गत पत्थल गांव का बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने मौके से बस और बाइक को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के बभनगामा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक घर से 50 बोतल सोफिया नाम का नेपाली शराब बरामद किया गया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। औसी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के औसी बभनगामा गांव में छापेमारी कर 50 बोतल नेपाली सोफिया शराब बरामद की है। मौके से शराब तस्कर भागने में सफल रहा। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि शराब धंधेबाज की पहचान औसी बभनगामा निवासी बबलू पासवान के रूप में की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उसके घर से 50 बोतल नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया। पुलिस को देखते ही वह भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि शराब को जब्त कर उस धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक महीने 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में जयनगर अनुमंडल अस्पताल में परिवार नियोजन दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जहां गर्भवती महिलाओं के विभिन्न प्रकार की जांच की गई। वहीं दूसरी तरफ इस कैंप की महिलाओं ने बताया कि कैंप लगाया तो गया, गर्भवती महिलाएं पहुंची, लेकिन वहां नाश्ता पानी का उचित प्रबंध नहीं किया गया था। परिवार नियोजन दिवस के मौके पर जयनगर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर में जांच कराने आई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नाश्ता के बदले केला दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार प्रत्येक महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के तहत अस्पताल में एडमिट मरीजों के बीच फल का वितरण करना है। वह प्रत्येक महीने के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस के अवसर पर
स्वास्थ्य जांच कराने आई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल द्वारा नाश्ता दिया जाना है। हालांकि अस्पताल प्रबंधक ने नाश्ता दिए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी फल देना है। सूत्रों ने बताया कि अस्पताल के अधीनस्थ लगभग 150 आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर में लाना है। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें 100 रुपए दिए जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य जांच शिविर में आई गर्भवती महिलाओं को लगभग 50 रुपए तक का नाश्ता, पानी व चाय अस्पताल द्वारा दिया जाना है। लेकिन अस्पताल व्यवस्थापक द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 3 से 4 केले दिए जाते हैं। सूत्रों ने बताया कि परिवार नियोजन दिवस शिविर में दर्जनों गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, जिसमें ANC, वजन, BP, खून की जांच या अल्ट्रासाउंड की जांच, उन्हें दवा उपलब्ध कराई जाती है। गुरुवार को 27 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं प्रखंड के कुआड़ गांव निवासी अंजलि कुमारी ने बताया कि जांच के बाद 3 केला दिया गया। बरही निवासी सैरा खातून ने बताया कि उन्हें 4 केला दिया गया। इसके अलावा अन्य कोई फल या पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक प्रभाष कुमार प्रशांत ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को नाश्ता देने का प्रावधान नहीं है, फल देने का प्रावधान है। आज केला दिया गया है और इसके लिए 50 रुपए निर्धारित नहीं किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही दिन पूर्व मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव ने लिफ्ट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद लिफ्ट खराब हो गई। फिर से लिफ्ट सही कराया गया, लेकिन एक बार फिर पिछले 10-15 दिनों से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 का लिफ्ट पूरी तरह से बंद है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब 10 दिनों से रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट बंद पड़ी है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लंबी दूरी की स्वतंत्रता सेनानी और पवन एक्सप्रेस सहित सभी प्रमुख ट्रेनें 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगती है, लेकिन लिफ्ट खराब रहने से यात्रियों को सीढ़ी चढ़कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना और आना पड़ता है। इससे सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को होती है। यात्रियों द्वारा कई बार रेलवे के स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन फिर भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म स्थित लिफ्ट को ठीक नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार रेल विद्युत विभाग इसकी देखरेख करती है, लेकिन पिछले 10 दिनों से 2 नंबर प्लेटफॉर्म का लिफ्ट पूरी तरह बंद है, फिर भी उसे चालू नहीं किया जा रहा है। जिन यात्रियों को सामान अधिक रहता है, उन्हें सीढ़ी पर चढ़ने में परेशानी होती है। कई रेल यात्रियों ने बताया कि रेलवे ने स्टेशन पर लिफ्ट लगाया तो बहुत खुशी हुई, लेकिन यहाँ लिफ्ट बराबर खराब रहता है। इसे कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पूर्व ही इस लिफ्ट का उद्घाटन मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर के गद्यानी स्थित कलवार विवाह भवन में भगवान बलभद्र की जयंती का आयोजन किया गया। धूमधाम से भगवान बलभद्र की 49वीं जयंती मनाई गई। वहीं मौके पर विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, मेयर अरुण राय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मधुबनी के कलवार विवाह भवन गद्यानी स्थित में पूरे धूमधाम से 49वां भगवान बलभद्र की जयंती मनाई जा रही है। भगवान श्री बलभद्र कलवार समाज के कुल देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दाऊ भी हैं। कलवार समाज के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद व सचिव विमल जायसवाल ने बताया कि पूरे भारत में धूमधाम से भगवान श्री बलभद्र की जयंती मनाई जा रही है और अगले साल 50वीं जयंती मनाई जाएगी, जो कि बिल्कुल अनोखा होगा। वह भगवान श्री बलभद्र की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। विवाह भवन बनने से सभी समाज के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। इस अवसर पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शाम में 56 प्रकार का भोग लगाया गया व साथ में भव्य जागरण का कार्यक्रम हुआ। अर्जुन प्रसाद ने शानदार भजन गाकर लोगों का दिल जीत लिया। पूजा के अवसर पर पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, मेयर अरुण राय, अजय प्रसाद, मनोज कुमार, संतोष कुमार, विकास, रोहित, श्याम, विनोद समेत कई कलवार समाज के लोग उपस्थित थे। उत्सव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आज भगवान बलभद्र जी का पूजा है। हमारे पूर्वजों सहस्त्र बाहु
सहस्त्रबाहु के इतिहास से जुड़ा हुआ ये बलभद्र भगवान जो कृष्ण जी के भी प्रकरण में बलभद्र बलराम जो है भगवान के रूप में किए जाते हैं। ये पूरे भारत में ही इस पूजा को बड़े हर्षोल्लास के बीच में मनाया जाता है। ये बलभद्र भगवान के बारे में एक किंवदंती है कि जिस समय में अकाल पड़ा था और कृष्ण भगवान बलभद्र जी को ही एक आह्वान किए थे कि किस प्रकार से यह अकाल समाप्त होगा, और वो किसान के प्रतीक हल को लेकर के और चले थे। किसान लेकर जब आगे बढ़े थे उसी समय में से बलभद्र भगवान की पूजा जो है परंपरागत रूप से पूरे देश में मनाया जाता है। और आज इस बड़ी बाजार में के गदियानी में ये बलभद्र भगवान हमारे कई पूर्वजों के कुल देवता कलवार समाज के द्वारा ये मनाया जा रहा है। लेकिन ये सभी हमको लगता है कि कई जगह कई अन्य वर्ग के लोग भी मनाते हैं, पूरी समाज के लोग भी मनाते हैं कई जगह। और ये कि बलभद्र जी का जो यहाँ भवन भी जो बना है, बड़ा मैंने विवाह भवन बना है और मंदिर का भी निर्माण हुआ है, भव्य स्वरूप निर्माण हुआ है। हम आज के दिन में सभी लोगों का शुभकामना देते हैं। ये भगवान बलभद्र सबका कृपा बरसावे, इस शुभकामना के साथ आपको भी धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के शहरी क्षेत्र के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान बलभद्र की जयंती सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना को लेकर पूजा से पूर्व 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं पूजा के बाद सांस्कृतिक व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीमावर्ती शहर जयनगर में गुरुवार को कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन में श्री बलभद्र पूजन समारोह सम्मान सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। स्वजातीय दर्जनों महिला पुरुष श्रद्धालु भक्त जन अपने हाथों में बलभद्र ध्वज लिए भगवान बलभद्र की जयकारी के साथ भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा पूजन कार्यक्रम स्थल से प्रारंभ होकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पूजन कार्यक्रम स्थल पहुंचा। श्री बलभद्र भगवान की जयकारे उद्घोष से क्षेत्र गुंजयमान और क्षेत्र भक्तिमय माहौल हो गया। पंडित अरविंद तिवारी व पंडित राजू तिवारी के द्वारा यजमानों के साथ भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें बलभद्र के नाम से जाना जाता है, उनकी मनमोहक प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान बलभद्र की कथा लीला पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि भगवान बलभद्र कलवार स्वजाति के कुल देवता हैं। कार्यक्रम में स्वजाति के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पाग चादर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के माध्यम से सर्व कल्याण, व्यवसाय और देश की तरक्की सभी के मंगल कामना को लेकर धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित की गई है। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाते हुए व समाज को शिक्षित बनाने, आपसी सौहार्द बनाए रखने, निस्वार्थ भाव सेवा करने, देश की एकता, धर्म और सत्कर्म के मार्गों पर चलने एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मौके पर गणेश जायसवाल, दीपक गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, दिलीप शाह, विनोद कुमार, मनीष जायसवाल, नंद चौधरी, शालिनी जायसवाल के अलावे भारी संख्या में कलवार स्वजाति के लोग शामिल हुए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।